आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे सिस्टम लगा होता है किसी होटल से या मॉल में। जैसे अभी ट्रांसफार्मर 1 1250 kVA लगा है, DG1 1010 kVA लगा है, बस कपलर एक लगा हुआ है, TR ट्रांसफार्मर 2 लगा है और DG2। इसमें हो क्या रहा है, जैसे ट्रांसफार्मर 1 अभी लाइन में है तो DG ऑफ है और बस कपलर ऑन है, और ट्रांसफार्मर 2 ऑफ है, DG2 ऑफ है। किसी कारण बस अगर हमारा ट्रांसफार्मर 2 का सप्लाई चला जाएगा तो इसमें कंट्रोलर लगा हुआ है PLC के थ्रू, PLC लगी है तो वोल्टेज ऑब्जर्व करके इसमें DG ऑन करा देगा। DG का डिले पड़ा रहता है जितना भी सेकंड, 1 सेकंड 2 सेकंड, जैसे सप्लाई जाएगा वैसे DG ऑन हो जाएगा। DG ऑन होने के बाद कुछ देर चलता रहेगा। जैसे हमारा सप्लाई आ गया ट्रांसफार्मर का, ये ट्रांसफार्मर की सप्लाई जैसा आएगा, DG अपने आप कुछ सेकंड बाद बंद हो जाएगा। जो भी ऑब्जर्व करेगा कि 1-2 मिनट होल्ड करके रखेगा कि दोबारा सप्लाई जाए, फिर ऑफ ना हो जाए, क्योंकि होटल से बार बार सप्लाई काट नहीं सकते हम लोग यहाँ पे। इसलिए हमने यहाँ पे टाइमर दिया हुआ कि हम ऑब्जर्व करेंगे कि सप्लाई हमारा खड़ा रहे। फिर उसके बाद जो है, जैसे वो सेंस कर लेगा कि हमारा 5 मिनट हो गया सप्लाई आए, तो फिर DG का ब्रेकर ऑटो में कटेगा, ट्रांसफार्मर का ब्रेकर लग जाएगा। और यहाँ पे हम लोग बस कपलर भी लगाया है। जैसे अभी हमारे यहाँ लोड कम है, ठीक है, अगर बस कपलर लगा देंगे तो पूरा बस चार्ज हो जाएगा। हम इस सेक्शन में भी सप्लाई दे सकते हैं, इस सेक्शन में सप्लाई दे देंगे। तो और जैसे हमारा लोड बढ़ गया ट्रांसफार्मर पे, क्योंकि होटल्स है, कभी कभी लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बस कपलर काट देंगे। इस साइड पैनल को हम लोग 1250 kV ट्रांसफार्मर से चलेंगे और उस साइड जो है ट्रांसफार्मर 2 पे चला देंगे, ठीक है। और बस कपलर लगाने का हमारा एक ही मकसद होता है कि हमारा कम से कम, जैसे हमारा एक ब्रेकर लाइन में है, उसके थ्रू हम दोनों साइड सप्लाई दे सकते हैं, और DG से एक DG चला के दोनों साइड सप्लाई दे सकते हैं। अगर बस कपलर हम लोग नहीं लगाएंगे यहाँ, तो एक DG से पूरा लोड देंगे तो कम हो जाएगा, लोड ज़्यादा पड़ेगा, तो DG2 भी चलाना पड़ेगा। इसलिए हमें सिंक्रोनाइजिंग स्कीम देना पड़ेगा, वो हमें नहीं दे सकते क्योंकि ये इतना टफ पैनल यहाँ पे ऑपरेशन करना थोड़ा टफ है, क्योंकि सारा चीज़ ऑटो में कर देंगे, कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो पूरा सप्लाई बंद हो जाएगा होटल का। और ये हम लोग इसलिए यहाँ पे बस कपलर लगा दिए हैं। ये हमारा L&T का ओमेगा U पावर ओमेगा का ब्रेकर लगा हुआ है DG पे और ट्रांसफार्मर पे और बस कपलर पे। सारे स्विच गियर यहाँ पे जो हम लोग सप्लाई किए हैं, ये अपना L&T का है। और इसमें जो ब्रेकर में 3 कॉइल होती हैं, एक क्लोजिंग कॉइल, एक ट्रिपिंग कॉइल, एक अंडर वोल्टेज रिलीज। इसमें क्या होता है, एक दूसरे ब्रेकर के साथ अंडर वोल्टेज को इंटरलॉकिंग किया जाता है। जैसे मान लो अभी हमारा ट्रांसफार्मर चल रहा है, किसी ने DG ऑन करके सप्लाई ऑन कर दिया, तो फिर सप्लाई आपस में शॉर्ट हो जाएगी और ब्रेकर दोनों ट्रिप हो सकते हैं। इसलिए हम अंडर वोल्टेज का इसमें इंटरलॉकिंग दिए हैं। जब तक ट्रांसफार्मर का ब्रेकर ऑफ नहीं होगा तब तक हम लोग DG नहीं ऑन कर सकते, ठीक है। ऐसे ट्रांसफार्मर 2 के लिए भी इंटरलॉकिंग है। अगर ट्रांसफार्मर 2 जब तक ऑफ़ नहीं होगा तब तक DG ऑन नहीं होगा। और दोनों DG ऑन हो, अगर मान लो हमारा बस कपलर लगा है तो DG2 का भी ब्रेकर नहीं लगेगा और ट्रांसफार्मर 2 का भी ब्रेकर नहीं लगेगा। बस कपलर ऑफ रहेगा तभी लगेगा, क्योंकि ऐसा करने से सप्लाई लड़ सकती है। ये हम दोनों तब एक साथ DG1 और DG2 तभी ऑन कर सकते हैं जब हमें सिंक में कर सकें। और सिंक्रोनाइजिंग स्कीम इतने छोटे प्लांटों के लिए हम लोग लगवाते नहीं हैं। यहाँ पे आज हमारा मेंटेनेंस का काम होगा, ACB सर्विस का। 5 ब्रेकर करने हैं, हम आपको बताएंगे ACB का सर्विस कैसे किया जाता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।